जो एपोस्टल बोला गया, वो लोग जगह जगह जाके सिंपल प्रसार करते। क्या? यीशु के मृत्यु, गाड़ी जाना और पुनरुत्थान, और कैसे पिता ने उसे महिमा दिया और पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठा है, पवित्र आत्मा के बारे में बताया। और जहां जहां ये सिंपल संदेश दिया, इतना गहरा बातें नहीं, ये एकदम गहराई की बातें नहीं, सिंपल क्रूस की बातें, सिंपल बातें हुआ, लोगों का डिलीवरेंस चंगाई होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हम आज के कलीसिया में ये मिसिंग देखते हैं, क्रूस के प्रसारण क्या देखते हैं, कलीसिया से मिस करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है क्रूस के कथा जो विश्वासी है उनके लिए क्या है, सामर्थ है। बोलिए सामर्थ। और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है। हाथों को उठाइए, सर्वों ने हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा मुझे अधिकार कर, मेरे होठों को, मेरे शरीर प्राणात्मा को, मेरे परिवार को, इस सेवकाई मेरा नहीं, पवित्र आत्मा आपका है। पवित्र आत्मा मैं आपको देता हूं। मुझे मालूम नहीं किस रीति से मैं यीशु के प्यार और क्रूस के बारे में बोलूं। प्रभु जैसा आप मुझे चलाना चाहते हो चलाई। आप यीशु के बारे में लोगों को बोले तो लोग समझ जाएंगे, उनके हृदय में काम करेंगे। मैं तो एक बर्तन हूं, मेरे भीतर से तेरा अभिषेक, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा निकलने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा यीशु के महिमा के लिए होने पाए। पिता स्वर्ग से हाथों को भरा और आपके इस दास को आपकी महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए, सीधे चमत्कार अद्भुत कामों को करने के लिए, चंगा करने के लिए और आपके वचन हियाब से बोलने के लिए सामर्थ, अभिषेक, अनुग्रह से भर। जैसे मैं प्रसार करूं, प्रभु यीशु मेरे दाहिने हाथ में खड़े रहना। पिता आपके हाथों से मुझे छूते रहना। आपके स्वर्गदूत मेरे सारों ओर होने पाए। यीशु के लहू से इस जगह को मैं बांधता हूं और इस जगह को मैं स्वर्ग को खोल देता हूं। आपके शखाइना ग्लोरी से इस जगह को भर दे, आपके महिमा से भर। मेरे मुंह के शब्द, हर एक शब्द अभिषेक उपस्थिति से भरे होने पाए और लोगों के जीवन बदल जाए आपके सुसमाचार के द्वारा। पवित्र आत्मा कार्य कर। सभी के अंधेरे वाले जीवन में, जहां जहां अंधेरा है, खालीपन है, वहां पे मंडराए पवित्र आत्मा, ताकि जो जगह सुनसान है, अंधेरा है, प्रभु खाली है, वो जगह आज प्रभु के आशीषों से भर जाए, प्रभु के बरकत से भर जाए। अभिषेक को मैं खोलता हूं, परमेश्वर यहोवा के ताकत को इस जगह में खोलता हूं। जिन लोगों ने छुटकारा पाया यीशु के लहू और नाम से मैं सील करता हूं। ऐ शैतान, जिस दरवाजा से तू इन बच्चों के जीवन में आना जाना करता है, उस दरवाजा को मैं यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की आंख से बंद कर देता हूं हमेशा के लिए। कभी मत आना। इस सिस्टर से चला गया और तुझे मैं हुक्म देता हूं, कभी मत आना, कभी नहीं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम यशा नबी के पुस्तक को खोलेंगे। आजाद प्रार्थना में मामूनी में मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा समय बाद। कल जैसे मदद किया था, आज भी थोड़ा मदद करना है, ठीक है। आइए यशया नबी के पुस्तक, पुराना, हम कोई नया बातें शिक्षा नहीं देंगे, पुराना बातें ही बताएंगे। सो हम यशाया 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। सो यहां पे लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। কৈছে যিটো শুভবাৰ্তা আমি দিছো কোনে বিশ্বাস কৰিলে, জিহ্বার বাহু কাৰ আগত প্ৰকাশিত হল। यहोवा का भुजबल कौन है, जिह्वार बाहु कौन है, सबे कहो यीशु ख्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के हाथ कौन है, यशाया 53:1 से। पिता का हाथ कौन है, यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह।
पिता का उंगली क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। फिर यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि, बोलिए निर्जल भूमि में फूट निकले। अंकुर के नाई निकला। कौन अंकुर? अंकुर के नाई निकला, नीचे से निकला। ऐसे जड़ के समान निकला। जड़ के, सभी बोले जड़ के, अंकुर की नाई जड़ के समान। कौन निकला? कैसे कैसे निकला? कहां पे निकला? निर्जन भूमि में फूट निकले। बोले निर्जन भूमि। निर्जल भूमि कौन सा भूमि होगा? जहां पे पानी नहीं है, सूखा। क्या आपका जीवन भी सूखा है? ड्राइनेस महसूस करते हो आपके जीवन में? क्या आपको खालीपन लगता है आपके जीवन में? क्या शून्य लगता है? अगर लगता है, मैं बोलता हूं कि आपके जीवन में भी वो अंकुर के नाई जड़ के समान यीशु मसीह फूट निकलने वाला है। আপনার জীবন তো সেই শিপা কি কৰি গৈছে, মাটিৰ পৰা ফুটি ওলাবলৈ গৈ আছে, আৰু সেই শিপাটোৰ নাম কি হয়? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अरे ये रातिपा कोई ऐसे प्रभु पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके जीवन में अगर सूखा निर्जल भूमि जैसा आपका हृदय हो गया है, आपके हृदय अगर कठोर है, सूखा है, आपको खाली लगता है, आशाहीन अनुभव होता है, आपको लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस सुबह के वक्त गुड न्यूज है कि आपके खालीपन के जगह में, आपके अंधेरे की जगह में और उस निर्जल भूमि में जो आपका हृदय है, उसमें इस सुबह के वक्त पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। जिस जगह में आपको लगता है मैं प्रभु के साथ वफादार नहीं चल रहा हूं, आपको जिस जगह में लगता है कि मैं बार बार एक ही पाप कर रहा हूं, उस जगह में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए शैतान के कामों को नाश करने के लिए। परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए आपके पापों को खुद के ऊपर लेते हुए क्रूस पे लेके जाने के लिए। यह गुड न्यूज है। प्रेज द लॉर्ड। जो आप नहीं कर सकते, यीशु कर सकता है। बोलिए, जो मैं नहीं कर सकता, यीशु कर सकता है। जो मैं नहीं कर सकता, यीशु मुझ में मेरे द्वारा कर सकता है। सभी को जितु मैं करिब নোৱাৰো, যিশুই কৰিব পাৰে। যিশু जितु काम মই কৰিব নোৱাৰো, সেইটো যিশুৱে মুঠ আৰু মোৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে। हालेलुया। एक जुड़े ताली हो जाओ जिसुर कारणे। इस सुबह के वक्त परमेश्वर के मेमना जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है, आपके पापों को, आपके दुखों को, आपके जीवन के अंधेरे को, हर एक आशाहीन अवस्था को आपके जीवन से हटाने के लिए जा रहा है। एक जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। हालेलुया। ये सब करने के लिए उसे मूल्य चुकाना पड़ा। बोलिए, मेरे जीवन का दुखों को, कष्टों को, पापों को, अधर्म को दूर करने के लिए यीशु ने मूल्य चुकाया। क्या मूल्य था? आगे देखेंगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। क्रूस पे यीशु मसीह देखने में बदसूरत बन गया। आप जानते हो यशायाह 50 में लिखा है, उसके दाढ़ी नोचा गया पूरी तरह से। वो लोग प्यार से नोच नहीं रहते, ऐसे कर खेल नहीं रहते यीशु के दाढ़ी के साथ। क्रूरता के साथ, घृणा के साथ, गुस्से के साथ, नफरत के साथ
यीशु के दाढ़ी को उसने, उन लोगों ने क्या किया, सैनिकों ने ऐसा पकड़ा और नोचा। जब नोचा, यीशु के मांस यहां से, स्किन से निकल गया, स्किन निकल गया, सफेद वाला एक मांस होता है ना भीतर, वो निकल गया, लहू निकल रहा था। उसके सुंदर चेहरा, हो सकता था यीशु मसीह तो जीव से हो सकता 6-7 फीट लंबा होगा, उसका नाक लंबा होगा, सुंदर था, लंबा बाल था, लंबा दाढ़ी था, दाढ़ी बसंत में लिखा है वो उसका दाढ़ी था। यीशु मसीह देखने में सुंदर था, लेकिन आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपको परमेश्वर के स्वरूप में डालने के लिए यीशु के दाढ़ी को नोचा गया। फिर मुंह में लोगों ने मुक्का मारा, खुशा मारा, तर मुखत खुशा मारिले, दाढ़ी बिलाक थानी सिंगी दिले, तेज उलाले, मांस और स्किन एरी गल। प्रेज गॉड। फिर लिखा है वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आमेन, माय गॉड। तो जिसुक মানুহবিলাকে সৰু কৰিলে, ত্যাগিলে, আৰু তেওঁ এজন বেমাৰী ব্যক্তি হৈ গল বুলি লিখা আছে। वो एक रोगी व्यक्ति बन गया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब था, उसके शरीर में एक भी बीमारी ने उसके शरीर को कब्जा नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। যিশু যেতিয়া এই পৃথিৱীত আছিল, এটা বেমাৰো তেওঁৰ শৰীৰত নাছিলে, এটা বেমাৰো, তেওঁৰ চৰ্দি লাগিছিল না খাঁसी হৈছিল, ना सर्दी लगा ना खांसी लगा, एक भी बीमारी उसके शरीर में नहीं था। लेकिन जब क्रूस पे था, अभी सोचिए कहां से अचानक उसके शरीर में बीमार आ गया, एक दिन में ही, 2 दिन, 3 दिन में ही कैसे बीमार आ गया। शायद वो 3 दिन तक था, उसके बाद उसे क्रूस में डाला गया, शरीर में बीमारी आ गया, उसे रोगी हो गया वो। प्रेज द लॉर्ड। तो रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। बोले मूल्य नहीं जाना। आज भी लोग यीशु का मूल्य नहीं समझ रहे हैं। আজিও যিশুৰ মূল্য কিমান মানুহে বুঝি পোৱা নাই। क्यों नहीं समझ रहे? जो चीजें अमूल्य होता है, प्राइसलेस होता है, जिसके दाम कोई दे नहीं सकता, ऐसे चीजों का मूल्य लोग नहीं समझ पाते। हालेलुया। उसी तरह अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके जीवन में अगर कोई कॉलिंग है, आप दुख और कष्ट से जा रहे हो, प्रभु को भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, दान पुण्य करते हो, प्रभु से लगाव है, फिर भी आप लोग आपको समझ नहीं रहे, धिक्कार कर रहे, तिरस्कार कर रहे, आप जान लो कि आप प्रभु के लिए प्रेशियस हो, आप अमूल्य हो। हालेलुया। तो आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपके जीवन में कोई कॉलिंग है, तो बहुत समय आप अगर यीशु के साथ लगे हुए हो, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपका मूल्य लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि बहुमूल्य यीशु के लहू से आपको प्रभु ने खरीद लिया। यीशु का लहू का मूल्य सोना चांदी से भी मूल्यवान है। हर एक रिश्ते और संबंध से भी यीशु का लहू मूल्यवान है। दुनिया का हर एक दौलत, हर एक संपत्ति आप एक डगा पल्ला के एक पल्ले में रख दो और दूसरा पल्ले में यीशु के लहू को रखो। यीशु का लहू का वो पल्ला क्या होगा? सदा भारी ही रहेगा। आमेन। यीशु ने जो रक्त से आपको खरीदा, उस रक्त का कीमत आप गिन नहीं सकते। अपना जीवन का सारा दौलत लगा दो, लेकिन आपको उस दौलत से यीशु के लहू को आप खरीद नहीं सकते। लेकिन प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, वो बहुमूल्य अमूल्य लहू को आपके लिए क्रूस पे दिया। हालेलुया। उस लहू में जीवन है। बोले जीवन। यीशु के लहू में सुरक्षा है।
यीशु के लहू बोलने से शैतानी आत्मा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, निकल जाते हैं। आप खुद देखा आज। हालेलुया। उस लहू प्रभावहीन नहीं है, प्रभावशाली है। एक यीशु के लहू के बूंद शैतान के करोड़ों सेना को मिटा सकता है। हालेलुया। एक बूंद लहू अगर नरक में गिर जाए, वो नरक स्वर्ग में बदल जाएगा। आमीन। सुनिए, स्वर्ग क्यों है बताओ? वहां पे यीशु का लहू है। यीशु ने जब क्रूस पे लहू बहाया, हर एक बूंद लहू को पवित्र आत्मा ने उठाया। गेत्सेमनी बगीचे से गोलगथे में जब यीशु मसीह चल रहा था, उसके शरीर से टपक टपक बूंद गिर रहा था। जब वो भारी क्रूस को लेते हुए गोलगथा के पहाड़ तक यीशु मसीह आपके पाप दुखों को वो लेके जा रहा था, क्रूस से सब क्या हुआ? लहू निकला। हर एक बूंद लहू टपक के गिरा भूमि पर, और भूमि ने उस लहू को ग्रहण नहीं किया, पिया नहीं, और वो भूमि को पवित्र आत्मा ने खलक करके स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने उस लहू को लिया, और वचन में लिखा है वो लहू अभी क्या है? पिता की बेदी पर है, स्वर्ग स्थान में बेदी पर है। आमीन। हालेलुया। इस दुनिया में जितना भी शैतान के बेदी है, शैतान का भी बेदी है। आप विश्वास करते हो? दुष्ट आत्माओं को वो कैसे भेजता है, कैसे वो काम करता है? शैतान भी लहू के द्वारा काम करता है। कितने लोग जानते हैं? एक्सीडेंट दुर्घटना होता है ना लोगों का, लहू बहता है ना, शैतान के एजेंट उस लहू को कालेक्ट करके शैतान को देता है। हालेलुया। मनुष्य के शरीर शैतान के खाने की चीज है, और मनुष्य के लहू को बेदी में दिया जाता है। बहुत समय छोटे बच्चों को किडनैप होता है, मिलता नहीं, जंतु जानवर मारे जाते हैं, कभी सड़क पर मटका फोड़ा जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है। कैसे? लहू बहाया जाता है शैतान के लिए, तब उससे मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए अधिकार मिलता है। लेकिन शैतान के बेदी में जो लहू होता है, उस लहू कुछ समय तक ही जिंदा रहता है, प्रभावशाली रहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु का लहू 2025 साल पहले बहाया गया, अभी तक वो लहू जिंदा है और आपके लिए वो रोता है, शांति की बातों को बोलता है, और उस लहू में आपका सुरक्षा है, आपके परिवार और आपका उद्धार है। हालेलुया। एक व्यक्ति कोई कभी भी अपने भले काम के द्वारा आज छुटकारा स्वर्ग नहीं जा सकता, यीशु के लहू को जहां पे जब तक ग्रहण ना करे। आपके शरीर में कहीं भी बीमारी हो, उस लहू को लगा लीजिए, उस जगह में खत्म हो जाएगा। शैतान चिल्ला रहा है, बोला मैं तुझसे बड़ा हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा है, लो ये मैं यीशु के लहू को छिड़काता हूं, देखिए वो हार जाएगा। कोई बोला कैंसर है, यीशु के लहू को लगा लीजिए। ट्यूमर है, उस जगह में यीशु के लहू लगाइए, घोषणा करें मैं यीशु के लहू लगाता हूं, यीशु के लहू को लगाता हूं, यीशु के लहू को लगाता हूं। आप बोलते हो कहीं पे भी नया नया बोले घर खरीद लिया, उस घर में भी कोई कुछ चलता है रात के समय, आप क्या करो? यीशु के लहू को पानी में प्रार्थना करो, यीशु के लहू को छिड़काओ, छिड़काओ, घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। अब दो बहन है, यूपी से है, बोलो कोई मसीह नहीं है। कौन सा है? हिंदू परिवार से। बहन लोग जब आया, इधर आजा बहन आजा, क्या हुआ बताओ? उनके घर में दुष्ट आत्माएं बंगलों में चलता फिरता था। हालेलुया। यहां पे प्रार्थना कराया। अब मम्मी बताते सच्चा हो, आ जाइए आगे, आगे आ जाइए। तो बताइए, मैं सुना रहा हूं कि यीशु के लहू का ताकत को बता रहा हूं। जब आप बोलते हो यीशु के लहू, शैतान कांपने लगता है। हालेलुया। कितना बार बोलते हो आप यीशु के नाम लहू को? बताइए, जैसे आपके घर में वो लहू वाला पानी छिड़काया या क्या हुआ, और क्या हो रहा था घर में? हालेलुया।
जो मेरे बेटा का शादी हुआ तो हम लोग खुशी खुशी आया घर से, बहू के देखे बेटा के देखे बहुत खुशी था। हम लोग घर में आते आते माँ बेटा में झगड़ा, बहू को देखने को मुझे मन नहीं, मार देगा काट देगा ऐसा होता था। तो फादर के पास हम आए और ये सब बातें बोली। तो 4-5 शुक्रवार को यहाँ आई तो मेरा मन अच्छा होने लगा, पगला जैसा हम हो गई थी। तो फादर ने पानी दिया, बेटा के बंगलों पर जाके छिड़का दीजिए। सब नौकर लोग को हटा के और मैं पानी सब बंगलों में छिड़का दिया। तब से घर में हमारा शांति हो गया, हमारा मन ठीक हो गया। बेटा बहू को मैं बहुत प्यार करती हूँ। एक छोटा से नातनी हुई है। आपने बोला था ना गला दबाता है बेटा, क्या हुआ? बेटा ना मुझको मन करता रहा गला दबा देगा। फिर वहाँ से चली आई, बेटा कहीं से हम चली आई। इसका पापा को मैंने घर में खाली रोना रोना, पति को गला दबा दूँ, बेटी को दबा। रात रात को 12 बजे में मुझको खटिया हिलाने लगता रहा, उठा देता रहा, पूरा रात भगाता रहा। बेटा के बंगला में पूरा रात भगा के ले जाता रहा, मुझको डर लगता रहा। हाँ, बेटा बहू के क्या कर रहा है, उसको लोग मारेगा काटेगा ऐसा मन होता रहा। लेकिन यहाँ आने से मेरा मन शांत हो गया, सब घर में खुशी है। अभी मेरा थोड़ा बीमार है, वो भी प्रभु की कृपा से अच्छा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। हाँ, सुनिए कैसा घटना हुआ था। तो वो लोग आवाज सुनते थे चलते फिरते, लेकिन यीशु के लहू को छिड़काया विश्वास से और दुष्ट आत्माएं निकल गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु का लहू का कीमत कितने लोगों को मालूम है, उसके मूल्य को आप समझ नहीं सकोगे। यीशु के लहू, यीशु ने जब लहू बहाया उसमें उसका जान था, प्राण। हालेलुया। और यीशु का लहू, যীশু খ্রিস্ট যেতিয়া তেজ বহাইছিলে তাতে কি আছিলে? তাত প্ৰাণ আছিলে, তেওঁৰ জীবন আছিলে, নিজৰ জীবন। उसमें अनंत जीवन था और है यीशु के लहू में। যীশুৰ তেজত কি আছে? अनंत जीवन আছে। हालेलुया। यीशु ने जब क्रूस पे लहू बहाया शैतान हार गया। शैतान ने समझा था जब यीशु को अगर मार दिया जाएगा तो उस शैतान को मालूम था कि, शैतान को क्या मालूम था, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का वारिस है। उसे अगर मार दिया जाए तो क्या होगा? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह किसी को बचा नहीं पाएगा, किसी को उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए शैतान ने क्या किया? पुर्नियों जो शास्त्री थे, महापुरोहित थे, उन्हें उन लोगों को उकसाया यीशु के विरुद्ध में। और वो लोग शैतान के द्वारा उकसाए गए और वो लोगों ने क्या किया? यीशु को मरवाने के लिए प्लानिंग किया। किसके द्वारा वो प्लानिंग हुआ? शैतान के द्वारा। और शैतान ने को ऐसा लगा कि यीशु को अभी मार देने से खत्म हो जाएगा, परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर यीशु को मारा गया, क्रूस पे उसे टंगाया गया। शैतान ने समझा अभी खत्म हो गया। जब लहू बहाया, अपना जान दे दिया, तब क्या होगा? शैतान उसी क्रूस पे हार गया। परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? शैतान के सिर को कुचल दिया। अगर कोलोसियन 2 अध्याय 15 पद पढ़ोगे, वहां पे देखोगे कि यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान और उसके जितने भी सेना थे उसे हरा दिया। कोलोसियन 2 अध्याय 15 पद पढ़ दीजिए कोई। कैसे हराया? बोले लहू से। अभी वो लहू किसको दिया? यीशु ने किसको दिया है? आपको और मुझे दिया है। जब भी आप बोलो यीशु के लहू, वो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। যেতিয়া আপুনি কব যিশুৰ তেজ, এই তেজ আপোনাৰ ফলিয়া হৈ কাম কৰিব। যিটো যুদ্ধ আপুনি কৰিব নোৱাৰে যিশুৰ তেজক কৰিবলৈ দিয়ক। जो युद्ध आप नहीं कर सकते यीशु के लहू को करने दीजिए। परिवार में अगर कोई लड़ाई हो रहा है, आपके विरुद्ध में अगर केस मुकदमा हो रहा है, यीशु के लहू को पुकारे और लगाए। কোনোবা মানুহে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আহি আছে, যিশুৰ তেজ তাৰ ওপৰত খানক। कोई आदमी अगर आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, यीशु के लहू को लगाए। कोई अगर तंत्र मंत्र कर रहा है, यीशु को लहू को लगाए। मुंह से उच्चारण करे, प्रभु मैं यीशु आपके लहू को तंत्र मंत्र जो मेरे विरुद्ध में करता है उसके ऊपर लगाता हूं, छोड़ता हूं तंत्र मंत्र के कामों को। यीशु के लहू से छूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ दिया।
बोलिए ऊपर से उतारा। कितना दुख होगा बोलो। ऊपर क्या कर रहा था बोलो, क्या कर रहा था? ऊपर क्या कर रहा था? ऐसे घूमने गया क्या? अधिकारी और प्रधानता कौन है? शैतान। प्रिंसिपलिटीज, अंग्रेजी में लिखा है प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, जो ऊपर से लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों के मन के साथ खेलता है, शरीरों के साथ खेलता है, लोगों के बीच में दंगा प्रसाद लाता है, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में लड़ाई करता है, घरों में लड़ाई लाता है, लोगों के बीच में फूट डालता है। कौन? ऊपर से वो काम करता है। मनुष्य का पुतली जैसा है वो अधिकारी, और वो क्या है? सामर्थ लिखा है। सामर्थ एक क्या है? एक दुष्ट आत्माओं का रैंक है। उसे बोला गया अंग्रेजी में प्रिंसिपलिटीज एंड पावर। ऊपर से लोगों को मैनिपुलेट करता है। जो पड़ोसियों के विरुद्ध में, एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई लगाता है, कौन? शैतान। उससे क्या किया यीशु ने? ऊपर से, क्या लिखा है? ऊपर से उतार दिया। कितना बेइज्जत होगा सोचिए। किमान बेइज्जत होगा जितना ताक ऊपर पर नमाई दिले। ये भाभी मैं ईश्वर हो जाऊं। उसे ऐसा लगा मैं यहोवा बन जाऊंगा। सियोन के उत्तर दिशा में, जहां पे सियोन पर्वत है, जहां पे परमेश्वर के सिंहासन में, उस सिंहासन पे मैं बैठूंगा। हालेलुया। शैतान होने से पहले उसका एक वो काम था, स्वर्गदूत लूसीफर था, परमेश्वर का एक क्या अभिषिक्त करू था। तो उनके मन में घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर बनूंगा। शैतान होৱাৰ আগতে ঈশ্বৰৰ অভিষিক্ত কৰো আৰু স্বৰ্গদূত আছিল। তাৰ মনত যেতিয়া অহংকাৰ আহিলে, ঈশ্বৰে কি কৰিলে? তাক পেলাই দিলে ওপৰৰ পৰা। फिर परी आगे बोलिए खुल्लम खुल्ला तमाशा। तमाशा मतलब सर्कस। सर्कस में देखते हो शेर घर से किसी को फाड़ के खाते नहीं, क्या करते हैं? घर से फिर जब घर से क्या करता है उसका मास्टर? लगा देते हैं पीछे। समझ गए आप? तो ऐसे खुल्लम तमाशा बना दिया। और सर्कस में जाते ना शेर, और क्या होता है? शेर, उसे टाइगर को क्या बोला जाता है? शेर, सिंह। उन लोगों को पकड़ के क्या करता है? लोगों के सामने तमाशा बनाता है ना? जोकर भी तमाशा बनते हैं। तो बोलने से शैतान को जोकर बना दिया। शैतान को क्या बना दिया? जोकर बना दिया। और लोग क्या हो रहा है? क्या हो गया? जितने भी स्वर्गदूत थे सभी लोग देख रहे थे शैतान को कैसे ऊपर से गिराया। हालेलुया। इसीलिए लूका के पुस्तक 10 अध्याय 18 या 17 पद में बोला, यीशु ने क्या बोला? मैं शैतान को बिजली के जैसे ऊपर से गिरा हुआ देखा। पढ़िए आगे लूका। पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए। 10 अध्याय शायद 17 होगा। मामूनी पढ़ती हूं। वे सतर आनंद हाँ, आप पढ़ दीजिए कोई। वे सतर आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, वो 70 आनंद करते लौटे। कौन 70 थे? यीशु मसीह के ছেলে। 70 জনে আনন্দৰে কি কৰিলে? যিশুৰ ওচৰলৈ আহিলে। লুকৰ 10 এতিয়া 17 পদৰ চাপৰা চাব। পঢ়িए। हे प्रभु तेरे नाम से हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी दुष्ट आत्माएं भी हमारे वंश में है। हमारे बस में, अधिकार में होता है। हाँ, उसने उससे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रुओं की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं सांप बिच्छुओं को, सांप बिच्छू क्या देता है? बोले जहर। बोले जहर। हालेलुया। सांप बिच्छुओं को पैरों के नीचे रौंदने के लिए, फिर और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। ना आगे पढ़ो थोड़ा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रुओं की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है। बोले शत्रु की सारे सामर्थ पर, शत्रु की
सारे सामर्थ पर শত্ৰুৰ সকলো শক্তিৰ ওপৰত চোৱা মই খাপকে কৰা বিশ্বাস গছিবলৈ শত্ৰুৰ সকলো শক্তিৰ ওপৰত মই তোমালোকক ক্ষমতা দিলো তাতে একোৱে সবে ক'ব একোৱে তোমালোকৰ হানি নকৰিব तो देख मैं सांप बिच्छू को पैरों के नीचे रौंदने के लिए शत्रु की हर एक शक्तियों के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं आपको अधिकार आप दुष्ट आत्मा निकालोगे विश्वास है यस प्रभु ऐसा आपको उठाएगा इस्तेमाल करेगा हालेलुया आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा जो लोग सुसाइड करने के लिए जाते हैं मन में दुखी है ऐसे लोगों को शांतना देने के लिए शांति देने के लिए तुम प्रभु का बेटी हो हालेलुया जो दुख अनुभव से गया आप वो दूसरों के लिए बड़ा टेस्टिमनी हो जाएगा हालेलुया प्रभु ऐसा है आपको उठाएगा प्रेज गॉड बोलिए तो प्रभु ने ऐसा अधिकार दिया और यीशु ने भविष्य को देखा क्या भविष्य को देखा स्वर्ग से बिजली के समान शैतान को गिरते हुए यीशु मसीह ने देखा तो शैतान का कब हार हुआ जब यीशु मसीह का रक्त क्रूस के भूमि पर गिरा गोलगथा के पहाड़ पर गोलगथार पहाड़त যিশু তেজ যেতিয়া বলে শয়তানৰ হার হল প্রেজ দ্য লর্ড এই নিমিত্তে অলপতে গলো কলসিয়া 2:15 পদত তে আধিপত্য আৰু পৰাক্ৰমৰ কাঢ়ি লৈ प्रकाश रूपे निंदार पात्र करिले हालेलुया सो यीशु ने कोलोसियो 2:15 के अनुसार क्रूस पर यीशु ने शैतान को और उसकी सारी सेना को क्या लिखा है खुलेआम तमाशा बनाया तमाशा बोले तमाशा माने जिसुए की करे ताक जोकर बना दिले आमेन प्रेज द लॉर्ड फिर हम आगे जाएंगे यशाया 53 में फिर आगे लिखा है निश्चय सार पद से पढ़ेंगे फिर निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ अपराध मतलब क्या समझते हो जो जानबूझ के पाप करता है उससे अपराध किया जाता है अपराध बोला जाता है अपराध की जिन्हें जानी बुझी पाप करे ये तो कोई अपराध यहां पे क्या लिखा उसने हमारे रोगों को सह लिया दुखों को उठा लिया तो थोड़ी देर पहले मैं बताया यीशु मसीह जब पृथ्वी में रहे उनके शरीर पर कोई भी सर्दी खांसी नहीं था एक भी रोग का लक्षण नहीं था लेकिन यीशु मसीह कब बीमारी बन गया यशाया 53 में लिखा है उसने जब आपका मेरा रोगों को अपने शरीर के ऊपर उठा लिया तब वो एक बीमारी आदमी बन गया आमीन फिर यहां पे लिखा है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ हमारे अधर्मों के कारण कामों के हेतु कुचला गया यीशु मसीह को कुचला गया किस लिए अधर्म के कारण बोलिए अधर्म अधर्म क्या है आप जानते हो जो मन से हम जो पाप करते उससे अधर्म बोला जाता है दाऊद ने बोला हे परमेश्वर जब मैं मां के गर्भ में था अधर्म में जन्म हुआ अधर्म को क्या बोला जाता है सिन नेचर पाप का स्वभाव और पाप का स्वभाव कहां से आया पहला मनुष्य आदम ने जब पाप किया परमेश्वर की आज्ञा तोड़े और आदम के लहू के द्वारा ब्लड लाइन के द्वारा हर एक मनुष्य के भीतर वो अधर्म प्रवेश किया इसलिए हर एक व्यक्ति जब मां के गर्भ में ही जन्म होता है उस समय वो अधर्म में जन्म होता है पाप का स्वभाव खुद उसके भीतर आ जाता है आमीन लेकिन खुशखबरी क्या है रोमियो की पुस्तक में लिखा है मैं बताऊं रोमियो की पुस्तक में जाइए रोमियो की पुस्तक से अध्याय से पद क्या लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व ये पुराना मनुष्यत्व कौन है अंग्रेजी में लिखा है ओल्ड मैन पुराना पुरुष
हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ये गुड न्यूज है, बोलिए गुड न्यूज। हालेलुया। एक पेड़ का এটা কি লেখা আছে, আমার পুরোনা মনুষ্যত্ব, আমার পুরোনা পুৰুষক ক্ৰুচত যীশুৰ সৈতে কিয়া হল, চৰুৱা হল, ওপৰত উঠোৱা হল, তাকি আমি আমাৰ যাতে পাপৰ শৰীৰ নষ্ট হৈ যায় আৰু আগলৈকে যেন আমি পাপৰ দাস হৈ নাথাকো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ये पुराना पुरुष कौन है? ओल्ड मैन कौन है? ये पुराना पुरुष पाप का स्वभाव है जो हमारे बाप दादों से हमें मिला विरासत में। बोले विरासत। আমার পুৰণি মা দেউতাৰ পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমি পালো এই পুৰণি পুৰুষক। আৰু এই পুराना मनुष्यत्व कहा था? आत्मा में। बोलिए आत्मा। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, पश्चाताप किया, यीशु के मृत्यु को आपने अपनाया विश्वास के द्वारा और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मान लिया सच्चे पश्चाताप के साथ, उसी दिन आपके भीतर में जो पुराना पुरुष था, पाप का स्वभाव था, वो मर गया। हालेलुया। एक पेड़ का अगर जड़ काट दो, वो पेड़ जिंदा रहेगा? एडाल गছৰ যদি শিপাটো কাটি দিয়ে গছডাল জীয়াই থাকিব নেকি? नाथके। अभी जड़ मर गया तो पाप जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। पाप का फल रहेगा? नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके पाप के स्वभाव को खुद के ऊपर लिया, उसे मार डाला। बोले मार डाला। अभी जो भी फल है, जो भी दाली है, जो भी पट्टे हैं, क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा यदि आप शरीर के अनुसार नहीं चलते हो। যদি শৰীৰৰ অনুসাৰে আপুনি নচলে, আত্মাৰ অনুসাৰে চলে, যিবিলাক ডাল আছিল, পাত আছিল আৰু ফলবিলাক আছিল, সব পাপৰ মৰি যাব। কিমানে বুজিছে? आपको उद्धार आत्मा में मिला। प्राण और शरीर का उद्धार अभी भी बाकी है। प्राण अभी भी उद्धार के प्रोसेस में चल रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम आपका छुटकारा कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, आपका शरीर बदल का एक महिमामय शरीर में बदल जाएगा। समझ गए आप? आपका उद्धार कहां पे है? अभी आत्मा में। इसलिए प्रभु ने बोला शरीर के अनुसार मत चल, आत्मा के अनुसार चल। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा में पुराना मनुष्यत्व मर गया। कारण আপোনাৰ आत्मा पुरानी पुरुष मरिছে, শৰীৰত মৰা নাই। শৰীৰটো पापोर का नहीं क्यों खराब हो से उद्धार हुआ ना है कि नहीं? इसलिए बोला अपने शरीर को जीविता, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके प्रभु को सौंप दे। এইখানে কৈছে তোমাৰ শৰীৰটোক পবিত্ৰ, গ্ৰহণীয়, গ্ৰহণযোগ্য বলিদান কৰি ঈশ্বৰ সমৰ্পণ কৰা। क्यों? अगर आप शरीर को समर्पण नहीं करोगे, प्रभु को समर्पण नहीं करोगे, शरीर को नहीं दोगे, तो क्या होगा? आप पाप में जीवन बिताओगे। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको पाप के दासत्व से छुटकारा दे दिया है। आमेन। इसलिए 14 में लिखा है, वर्ष 14 में, तुम पर पाप प्रभुत्व तुम पर पाप की प्रभुत्व ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन में हो। हे निमित्त তোমালোকে পাপৰ অধীনত প্ৰভুত্বত, পাপে তোমাৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব নকৰিব, কিয়নো তোমালোকে ব্যৱস্থাৰ অধীনত নহয়, অনুগ্ৰহৰ অধীনত হৈছে। अनुग्रह कौन है? एज व्यक्ति है। अनुग्रह एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमेन। पुस्तक में लिखा है कि अंतिम समय में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। वो अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्रूस पर यीशु ने आपके पुराना स्वभाव को मार डाला। हालेलुया। इसलिए शरीर पे नहीं, आत्मा में जिए। आत्मा में जीना, आत्मा के फल के अनुसार चलना। प्रेम, शांति, धैर्य, हालेलुया, प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, शिरोपैष्ण, मरम, मंगलबाद, ইন্দ্ৰিয় দমন, এইবিলাক হৈছে আত্মাত খোজ কঢ়া। আৰু আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে আপুনি আত্মাত খোজ কাঢ়িছে নে শৰীৰত খোজ কাঢ়িছে? শৰীৰৰ যিবিলাক কাম আছে, গালাতিয়াৰ 5:19 পদত লিখা আছে, बेविचार, लूसपन, क्या क्या लिखा है, बेर भावना, झगड़ा, प्रसाद, ये सब क्या है? शरीर। अब शरीर के अनुसार चलने से आप बेविचार में चलोगे, जादू टोने में चलोगे,
वाद विवाद में चलोगे, गुस्से में चलोगे, आप मालूम होगा कि आप शरीर में चल रहे हो। आत्मा में चलने से प्रेम क्षमा में आप चलोगे, धैर्य में आपके भीतर धैर्य होगा। हालेलुया। इससे आप मालूम, आप खुद को परखो कि आप आत्मा में चल रहे हो या शरीर में चल रहे हो। शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो वो क्रूस का काम आपके जीवन में प्रभावशाली नहीं होगा। शरीर अनुसार काम करिले क्रूसर काम अपना जीवन में काम न करिब, लेकिन आत्मा के अनुसार अगर आप चलोगे तो क्रूस में जो यीशु मसीह ने किया उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए शरीर में क्रूस को उठाना है, आत्मा में स्वतंत्रता को लेके फिरना है। बोले, शरीर में क्रूस को लेना है, आत्मा में प्रभु की दिए हुए स्वतंत्रता को ले फिरना है। कितने लोग समझ रहे? अपनी आत्मा स्वतंत्र है किंतु शरीरक की करिब लागे? क्रूस লৈ ফুৰিব লাগে क्रूस। हालेलुया। कोई प्रभु के दास ने बोला, विदाउट क्रॉस नो ग्लोरी। क्रूस के बिना कोई महिमा नहीं है। गेहूं के दाना जब तक भूमि में पड़ के मरता नहीं, जब का उस गेहूं के दाने के छिलके निकलते नहीं, तब तक वो गेहूं फल नहीं दे सकता। क्या आप पाप और जगत के लिए मर चुके हो यीशु के साथ? आपका पानी का बपतिस्मा क्यों हुआ? ताकि आपने जब पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु को यह प्रॉमिस किया कि आज से मैं जगत और पाप के लिए मर चुका हूं, केवल मैं आपके लिए जीता हूं। खुद के लिए नहीं जीता, आपके लिए जीता हूं, इसलिए मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। उस समय वो गाना गाया ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, ना घूमूंगा ना पीछे मोड़ूंगा। हालेलुया। अभी आपको क्रूस को लेके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से क्या होगा? प्रमोशन, ग्लोरी, महिमा के मुकुट आपके लिए प्रभु ने रखा है। जीवन का मुकुट प्रभु ने आपके लिए रखा है। माय गॉड, अशबुकोरिया न था। हालेलुया। क्या मैं आगे जाऊं? हालेलुया। फिर हम देखेंगे आगे। समामुनिया थोड़ा सा आजा आगे। फिर लिखा है, अब बैठो, मैं बताऊंगा कब बोलना है, कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। सभी एक साथ बोले, वो हमारे ही अपराधों के कारण, मेरे जानबूझ के किए हुए पापों के कारण घायल किया गया, और वो मेरे अधर्मों के कारण, अर्थात मेरे बाप दादों से, आदम से जो मैंने विरासत में पाप के स्वभाव को पाया था, उस स्वभाव के कारण यीशु मसीह को कुचला गया। फिर लिखा है, हमारे ही शांति के लिए ताड़ना पड़ी। अभी बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी शांति ढूंढने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते हैं। एक जगह से दूसरा जगह, बोले यहां से शांति मिलेगा। लेकिन आप इधर से उधर, पूर्व जाओ पश्चिम जाओ, दोस्तों से मिले, ये करो वो करो। बताओ, भीतर में एक खालीपन रहेगा यीशु के बिना। जो भी कर लो, 5 स्टार होटल में जाके खाना खा लो, जितना भी आप खुश करने के लिए खुद को कोशिश करो, एक आर्टिफिशियल पीस तो आपको मिलेगा, बनावटी एक तो शांति मिलेगा, लेकिन भीतर से जो यीशु के साथ एकता में जो शांति मिलता है, যিশুৰ লগত যেটো একতাত যেটো শান্তি আহে, সেইটো আপুনি ক'তো নাপাব। হালেলুয়া। এই শান্তিটো কোনো দিব নোৱাৰে। Why? क्यों? যিশুৱে শান্তি राजकुमार হয়। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, यीशु मसीह हमारा शांति है। इफिसियों 2 अध्याय 13 पद लिखा है, यीशु हमारा शांति है। तो आपके शांति के लिए यीशु ने एक मूल्य चुकाया। क्या मूल्य? लहू। बोले लहू। जब भी आपको अशांति लगे, आपके मन में, दिमाग में लहू लगाओ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब देखिए शांति आ जाएगा आपके भीतर। क्रूस के पास आओ। जब आपको दुर्बलता महसूस हो, यीशु के क्रूस के पास आओ। आपको भय लगे, यीशु के क्रूस के पास आओ, लहू के पास आओ।
आपके जीवन में सताव हो, यीशु के क्रूस के पास आओ। आपको जब महसूस हो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं आशाहीन हूं, यीशु के क्रूस के पास आओ। आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रहा है, यीशु के क्रूस के पास आओ। यीशु के क्रूस को हर दिन ध्यान कीजिए, उसने क्या किया, उसने जो किया, जो मूल्य चुकाया, उस मूल्य के द्वारा आपने स्वर्ग के हर एक आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस ही क्रिश्चियनिटी का विश्वास का बुनियाद है। अगर आपके कलीसिया से, आपके जीवन से वो क्रूस ही मिट जाएगा तो आप प्रभु के प्रेम को कैसे टेस्ट कर पाओगे? যদি আপনার জীবনের পর আপনার কলসিয়ার পর যিশুর ক্রুশৰ কথাই আঁতৰি যায়, যিশুৰ ক্রুশক আপনি ধ্যানে নকৰে, কেনেকৈ আপনি ঈশ্বৰ প্ৰেমক বুজিব? हालेलुया। जब आप यीशु के क्रूस के पास जाओगे, पवित्र आत्मा आपको एनकाउंटर करेगा। जिते आपने যিশুৰ ক্রুশৰ ওচৰত আহিব, যিশুৰ তেজত যেতিয়া জপিয়াব, प्रभु के अभिषेक अपना ऊपर আহিব। पेंटिकोस्ट के समय लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के आग क्यों आया बताओ? वो लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, इसलिए नहीं। यीशु ने क्रूस पर जान दिया, लहू बहाया। पुराने नियम में, हालेलुया, एलिया के समय में देखिए, जब वो बाल के जो भी भविष्यवक्ता था, आहाब के समय में आहाब राजा और जितने भी इजरायली लोग थे, बाल के भविष्यवक्ता को एलिया नबी ने चैलेंज दिया, बोला कि यहोवा अगर परमेश्वर है, यहोवा की आराधना कर, अगर बाल देवता परमेश्वर है, बाल देवता की पर आराधना कर। एक काम कर, बाल के जितने भी भविष्यवक्ता है, पुजारी है, सभी को बोला, अगर बाल सच्चे में परमेश्वर है, एक काम कर, तुम लोग भी एक बेदी बना, उसमें एक जानवर कट के डाल दे, और स्वर्ग से जो परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर होगा, वो आग से उत्तर देगा। और बाल के पुजारी ने सुबह से लेकर बाल देवता को चिल्लाया, ए बाल उत्तर दे, उत्तर दे, उत्तर दे, हे बाल परमेश्वर उत्तर दियो, उत्तर दियो, कोनो उत्तर नहीं। उसने अपने शरीर को काटा, वो लोगों ने लहू बहाया, तेलुगे निजर शरीर तो काटिले, सियोरिले, बेडीर ऊपर झोपियाले, कोनो उत्तर नहीं, कोई भी उत्तर नहीं आया। तो एलिया नबी ने मुस्कुराया और ठट्टा किया उन लोगों को, हो सकता है तुम्हारा बाल देवता कोई घूमने के लिए चला गया, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा बाल देवता सो रहा होगा, उसे जगाओ। হ'ব পাৰে তোমাৰ বাল দেৱতা এটা শুই আছে, অলপ জাৰ্ণিত ফুৰিব কাৰণে গুচি গৈছে, তাক জগাব লাগিব। तब जब वो लोग थक गया, झूठे भविष्यवाणी करते करते वो थक गया, झूठे भविष्यवाणी की आत्मा भी उनके ऊपर आया, कुछ भी नहीं हुआ, स्वर्ग से आग भी नहीं आया। तब एलिया ने बोला, अभी मेरी बारी है, ए इस्राएल के लोगों मेरे पास आ। सभी लोग आ गया, और वो उसने क्या किया, एलिया ने अपने बेटी को मेरामत किया। उसने 12 पत्थर, इजरायली के गोत्र के 12 पत्थर को उस बेटी के चारों ओर दिया, और उसके ऊपर लकड़ी देने के लिए बोला, उसके चारों ओर पानी डालते रहने के लिए बोला। वो लोग पानी से एकदम उस बेटी को भर दिया, उसके ऊपर जानवर काट के दे दिया। फिर एलिया नबी ने बोला, क्या बोला? एलिया नबी ने परमेश्वर से बोला, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आप ही परमेश्वर ही, उन लोगों को जानने दो, और मैं आपके दास हूं, और आपकी पसंद के अनुसार मैं यहां पे आया हूं, इन लोगों को जानने दो, प्रभु जानने दो। स्वर्ग से क्या हुआ? स्वर्ग के द्वार खुल गया, और आकाश से क्या हुआ? आग गिरा, और आग गिर के जहां पे वो बेड़ी में क्या था, जानवर दिया था, वो भस्म हो गए पानी के साथ, सब जल गया, और सभी इजरायली लोग चिल्लाने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है। सब घुटने में टेक गया, हालेलुया, मुंह के बल में बल होके बोलो गिरा। তেওঁলোকে কি কৰিলে? উপুৰি হয় কি কৰিলে? ঈশ্বৰৰ সন্মুখত পৰিলে, আৰু তেওঁলোকে চিঞৰিলে, জিহুৱাই परमेश्वर, जिहुवाई परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आप समझ रहे हो? प्रेज गॉड। सो हम आगे को देखेंगे, यहां पे लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उसकी पर ताना पड़ी कि उसकी खोरी खाने से हम छंगे हो जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ,
इसीलिए आग उतरा पेंटिकोस के समय। समझ गए? उस बलिदान को हर दिन स्मरण करें। पवित्र आत्मा के आग आपके जीवन में बनाए रहेगा, प्रभु के अभिषेक बनाए रहेगा, प्रभु की उपस्थिति बनाए रहेगा। क्रूस को आपके जीवन से हटा दो, आप देखोगे आपके क्रिश्चियनिटी में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और बहुत सी जगह में क्रूस का प्रसार नहीं होता, बातें नहीं होता। क्रूस विश्वासियों के लिए सामर्थ्य है। आमेन। सभी बोले आमेन। और लिखा है, सभी मेरे साथ बोले, उसी के कोरे खाने से। किसके कोरे खाने से? बोले उसी के कोरे खाने से मैं चंगा हो गया हूं। यदि आपने अतीत में बहुत सारे दुख उठाए, रिजेक्शन को पाया, तो प्रभु आपको इनर हील कर रहा है। आप भीतर से भी चंगा हो रहे हो, तो प्रभु ने आपको भीतर से चंगा करने के लिए भी और शारीरिक रीति से चंगा करने के लिए भी उसको कोरे से मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखा है, हम सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर ने अपना मार्ग लिया। यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उस पर लाद लिया। किसने? बोले पिता परमेश्वर ने मेरे अधर्म का बोझ यीशु के शरीर पर लाद दिया। पिता परमेश्वर ने मूर अधर्म और भार जिसुर पर दे दिले। हालेलुया। फिर 10 पद में क्या लिखा है? फिर आगे क्या लिखा है? वो सताया गया तो भी वो सताया रहा, मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बट होने के समय भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। किसको ले गए? यीशु को। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवित तो के बीच से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उसे मार पड़ी। फिर आगे क्या लिखा है 10 पद में? तो भी यहोवा को यही भाया। सभी एक साथ बोलिए, तो भी यहोवा को यही भाया। भाया मतलब जीवा एटे ভাল লাগিলে। কি ভাল লাগিলে? कि उसे कुचले। जीवार एटे ভাল লাগিলে যেন তেওঁ ঘুৰি কৰে। কাক? पितृ ईश्वৰৰ एटे इच्छा আছিল যেন যিশুক ঘুৰি কৰে। पिता परमेश्वर को यही भाया कि यीशु को कुचले। और उसी ने, किसने? बोलिए पिता परमेश्वर ने उसी को, बोले यीशु को रोगी कर दिया। এই 10 পদটো মই বহুত ট্ৰান্সলেশ্যনত পঢ়িছো, বেলেগ বেলেগ ট্ৰান্সলেশ্যনত। और याद क्या लिखा है? जिसु बीमारी हो गल। तो यीशु मसीह को बीमारी पिता ने बनाया। पिता ने आपके अधर्म और अपराधों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। अपनार बेमार, अपनार अपराध और पाप ईश्वरे की कोले पितृ ईश्वरे जिसुर पर दे दिले। क्यों दे दिया? ताकि आप यीशु के स्वर्गीय हेल्थ, डिवाइन हेल्थ को अपने शरीर में धारण कर पाओ। अपने यीशु मसीह के स्वर्गीय चंगाई और स्वास्थ्य को अपने शरीर पर लेके फिरो। हालेलुया। যিশুৰ ওপৰত কিয় পিতৃ বেমাৰ দিলে? যাতে আপুনি যিশুৰ স্বাস্থ্য, যিশুৰ জীৱন, যিশুৰ সুস্থতা লৈ যেন আপুনি শৰীৰত ফুৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিলে? ঈশ্বৰে তেওঁক বেমাৰী কৰিলে। হালেলুয়া। একেটা শাস্তিকে কি বাৰে বাৰে এজন মানুহে পাব পাৰে নেকি? एक ही गुनाह के सजा क्या 1000 लोगों को दिया जाता है? क्या नहीं दिया जाता ना। आपके सारे जो भी दंड था यीशु ने आपके खुद के ऊपर ले लिया, इसलिए आप फ्री हो। हालेलुया। बोले मैं फ्री हूं। लेकिन कैसे आप फ्री होंगे? यीशु ने कर दिया उसका पार्ट, आपको मुझसे अंगीकार करना पड़ेगा। कम मैं मुखेरे अंगीकार करिब লাগিব। কেনেকৈ আপনি फ्री হব? प्रथम तो कहो परमेश्वर के पास आना होगा। फर्स्ट केनेকৈ আপনি छुटकारा पाब? শুনক, বেমাৰৰ পৰা, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যাদুটনা বন্ধনৰ পৰা কওক। প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব? ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব। जैसा क्या लिखा है? परमेश्वर के नजदीक आओ, वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। दूसरा क्या है? पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। बोले पापों का पश्चाताप।
अगर आपको स्वतंत्रता में चलना चाहते हो, पापों का पश्चाताप करना है। तीसरा है, बोलिए तीसरा, 3 नंबर और बोलिए समर्पण। সমৰ্পণ হৈছে চাবি স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ, যিটোৰে আপুনি শক্তি, এনইণ্টিং ঈশ্বৰ পাব পাৰে, सब ब्लेसिंग বিলাক पाओ पाए। समर्पण एक चाबी है जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के आग, अभिषेक, उपस्थिति बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले समर्पण কি সমৰ্পণ? जी আছে আপনার सब समर्पण। हालेलुया। समर्पण करने के बाद क्या करना है? आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से शैतान का अधिकार को तोड़ना है। अपना बिजनेसर पर, घৰৰ पर, अपना जी अधिकार क्षेत्र पर शैताনৰ अधिकार भांगिब लगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अपने हथियार को उठाना। क्या हथियार है? बोलिए धन्यवाद स्तुति। एक सांस में जितना स्पीड हो, आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, यीशु के लहू के जाए, ये 3 प्रार्थना हर दिन आप कर सकते हो। मुंह को बंद करके भी कर सकते हो। ये बहुत सामर्थ्यवान प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया और यीशु के लहू की जाए। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते रहते हैं। देने वाला प्रार्थना कब होता है? जब हम धन्यवाद यीशु बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं। प्रभु ने क्या बोला? लेने से देना उत्तम है, ग्रहण करातকৈ दियातो उत्तम है। आमेन। तो आप जब धन्यवाद स्तुति करते हो, वो क्या होता है? वो हाई लेवल वाला प्रार्थना होता है। उख स्तৰৰ प्रार्थना কি? ধন্যবাদ स्तुति। जो अपनी खुजा নাই, ईश्वर की কৰিছে দি আছে। और जब ऐसा आप करोगे, किसी के भीतर दुष्ट आत्मा होने से, वॉमिटिंग से निकलेगा, बीमारी होने से भागेगा। कल मामोनी के सिस्टर के घर में हुआ, कल मामोनी की सिस्टर के घर में गया, यही प्रार्थना कराया। एक लड़की, औरत ऐसा ऐसा करने लगा, ऐसा ऐसा करने लगा, ऐसा ऐसा करने लगा, वॉमिटिंग किया। लोगों ने बाहर बाहर जा जाके वॉमिटिंग किया, छुटकारा मिला। अभी देखिए ये बहन, जैसे बोला परमेश्वर की आत्मा मुझे अधिकार कर, अधिकार कर, अधिकार कर, उसके भीतर से दुष्ट आत्मा बातें करने लगा कि मैं बहुत दिन से हूं, किसी के भीतर जगह नहीं मिला, इसके भीतर जगह मिला, घुस गया। आप लोगों ने सुना? तो इस बहन ने जब बोला प्रभु मुझे अधिकार किया, वॉमिटिंग हुआ और दुष्ट आत्मा निकल गया। आपको फ्री लग रहा है? अभी फ्री लगी ऐसे ना? तो अलग আগতে কি কৰিছে? তেওঁ চিঞৰি আছিলে, দুষ্ট আত্মাই কি কৰে বহুত সময় চিঞৰে, মিছা কথা কয়, মই নাযাওঁ, সি জানে যে যাব লাগিব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। চিঞৰিলে, চিল্লালে, বমি কৰিলে, ওলাই গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে কেতিয়া? ধন্যবাদ स्तुति যিশুৰ তেজৰ যেতিয়া কি করা হয়, ডিক্লেয়ার করা হয়। तो आइए हम वो प्रार्थना करेंगे। अभी खड़ा हो जाइए। मामुनी আহিবা। हाथों को उठा के यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। सो এই প্ৰাৰ্থনাটো একেলগে সবে কৰিব, মুখ খুলি চাব দেই। আপোনাৰ কাৰোবাৰ ভিতৰত যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ আছে, দুষ্ট আত্মা আছে, ভমিটিং হ'ব, নাইবা আপোনাৰ মুখৰ হাৱা দি ওলাই যাব। ঠিক আছে? মই কাৰোৰ ওপৰত হাত নাৰাখো, একো নকৰো, আপোনালোকে নিজে ফ্ৰী হৈ যাব। ঠিক আছে? Lasciavitor masce che ramante, o shakadere mante, shabato. সকলে কৰিব দে, মিছ নকৰিব এই প্ৰাৰ্থনাটো। इस समय कोई बाथरूम में मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, प्रार्थना तो कर लो। और ये सिस्टर सहाय करिब। कल मैं आप लोग को बताया ना, ठीक है? यहाँ पे पति पत्नी का नाम बोलना है। हालेलुया। सो सिस्टर लोगों ने क्या कोई जवाब? ब्रदर तुम पीछे क्यों जाते हो? हे परमेश्वर पिता, जोर से बोलिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैंने जो भी आज तक गुनाह, पाप, अपराध किए हैं,
आपके सामने मान लेता हूँ। कृपया आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हे प्रभु यीशु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे हृदय में आइए और अपना निवास स्थान बनाइए। अपनी आंखें, कान, ओठ, जुबान, मन, सोच, विचार, हृदय, आत्मा, प्राण, देह, सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ और इन सब चीजों पर अधिकार आपको देता हूँ। अपने पूरे परिवार पर अधिकार देता हूँ। आज से आप मेरे जीवन के अधिकारी बन जाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने अपने पति पत्नियों का नाम लीजिए। घर परिवार के सभी अपने अपने पति के नाम लीजिए, अपने पत्नियों के। सुनिए, बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पति पत्नी बच्चों के नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, सभी परिवार के नाम लीजिए। नाम लिया? अभी बोलिए। बच्चों, घर मकान, घर की छतों, दीवारों, दरवाजों, खिड़की, दुकान, नौकरी, व्यापार, आमदनी, रुपये, पैसों, अन्न, जल, सफलता के क्षेत्रों पर, अपने सभी अधिकार क्षेत्रों पर आपको अधिकार देता हूँ। अधिकार ले लीजिए। आज से आप अधिकारी बन जाइए। अभी जोर से प्रेशर दे के बोलिए, जोर से प्रेशर दे के बोलिए, शैतान को डांटना है। हाँ, डांटिए। सुनिए, बोलिए। शैतान के सारे अधिकारों को मैं अपने बच्चों के नाम लीजिए, परिवार, पति का नाम लीजिए। यस, आपके नाम लीजिए। यस, हाँ। बच्चों, घर मकान, घर की छतों, दीवारों, दरवाजों, खिड़की, दुकान, नौकरी, व्यापार, आमदनी, रुपए, पैसों, अंजल, सफलता के क्षेत्रों पर, अपने सभी अधिकार क्षेत्रों पर यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूँ, 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 तोड़ देता हूँ। जोर से बोले, तोड़ देता हूँ, 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 तोड़ देता हूँ। यस यस, बोलते रहे। तोड़ देता हूँ, 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 तोड़ देता हूँ। अभी सुनिए, अभी बोलिए, आइए पवित्र आत्मा अधिकार कर लीजिए। ये लगातार बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। यस, ये बहुत सामर्थ्यवान बनाता है। आइए पवित्र, स्पीच से बोलिए, आइए पवित्र आत्मा अधिकार करे। आइए पवित्र आत्मा,
मुझ पर कब्जा कर लीजिए। आइए पवित्र आत्मा मुझ पर लीजिए, आइए पवित्र आत्मा अधिकार 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 लीजिए। अभी बोलिए आइए यीशु, 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 बोलते रहे। यस, अधिकार को दे। आइए यीशु, 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 आहक जिसु, आहक जिसु, आहक जिसु, मत आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। बोलो बोलो बोलो, कुछ समय आपका शरीर पतला हो जाएगा। यस, बंधन टूट रहा है, शैतानी शक्ति टूट रहा है। आइए यीशु, 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 आइए यीशु। इस पीछे बोले आइए यीशु, 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 आइए यीशु। अभी हथियार उठा लीजिए, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक सांस में दूसरा सोच मन आने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की ओर देखे, क्रूस की ओर। बोले 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 बोले, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। आप भर जाओगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पीच है। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पीच है, लहे लहे नहाय। धीरे धीरे मत बोलिए। आप डेलीवरेंस प्रार्थना करें। यस, डेलीवरेंस प्रार्थना में आस्ते आस्ते मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की लहू की जय, 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 यीशु के 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 लहू की जय। यीशु के नाम से बोले आमेन। एक जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ पड़ा था, मेरे साथ कीजिए और बहुत बाकी, आप फ्री महसूस करोगे। अभी सुनिए, ये प्रार्थना बीमारी दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए। जब भी कोई दुष्ट आत्मा, बीमारी या दर्द आपके शरीर में हो तो ये प्रार्थना करने से निकल जाएगा। यह अंगीकार वाला प्रार्थना है।
आपको जोर जोर से बोलना है, बोलिए जोर जोर से। मेरी तरफ देखिए, इधर मत देखो। आपको छंगाई चाहिए ना, छुटकारा चाहिए ना, जोर जोर से बोलो। अभी देखिए आपके बिजनेस, नौकरी, सभी के ऊपर से बहुत शैतान का अधिकार टूट जाएगा ना, तभी असली आशीष आएगा। इसलिए नाजाबो, ए श्वेता तुम्हें अलग समय नाजाबा, प्रार्थना तो करी जा, तुम्हारा बहुत छुटकारा हो। सो अभी मत जाइए, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा, इस प्रार्थना के समय मत जाओ। शैतान कोशिश करेगा ताकि आप भाग जाओ। क्यों? उससे ये प्रार्थना पसंद नहीं है, ऐसे नॉर्मल प्रार्थना पसंद होगा। आई तो एरिके ने नाजाबा प्रार्थना तो करी जा, बोले एक साथ। मैंने बोला ये नॉर्मल प्रार्थना नहीं है, फिर प्रार्थना करें। यीशु मसीह जोर जोर से बोलिए, मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरे जीवन का, मेरे अंगों का प्रभु है। यीशु मसीह मेरा अधिकारी है, मेरे सभी अंगों का अधिकारी है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। शैतान मुझे छू नहीं सकता। कोई दर्द, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। इस मंदिर में ये दुष्ट, ये बीमारी, ये दर्द तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई काम नहीं। निकल जा मेरे अंदर से, निकल जा मेरे अंदर से, निकल जा यीशु के नाम से, यीशु के लहू से निकल जा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल, 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 निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल, निकल, निकल जा, 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 निकल जा। ये वाला हाँ बोले, क्योंकि गालितियों 3 अध्याय 13 के अनुसार यीशु मसीह मेरे लिए शापित बना। मुझे अपने लहू से मोल लेकर शैतान के हाथों से बीमारी, दर्द से छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और मेरे सारे दर्द और रोगों को अपने ऊपर ले चुका है। इसीलिए हे बीमारी, कोई भी बीमारी है उसका नाम जानते हो, उसे बोलिए, क्या नाम है? हाँ बोलिए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के आत्मा। यस बोलिए, ए हाई ब्लड प्रेशर के आत्मा, डायबिटीज के आत्मा, हर एक बीमारी, हालेलुया, हे एक दर्द, ए दुष्ट, मैं तुझे अपने शरीर में एक शुद्ध भी जगह नहीं देता, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता। छोड़ 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 मेरे अंगों को छोड़, मेरे शरीर को, मेरे अंगों को छोड़ के निकल जा, 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 यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, 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 यीशु के नाम से 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 निकल जा,
यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। अभी मेरे साथ बोले, है शैतान, ए बीमारी, जो भी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई भी नाम लो, है शैतान, ए बीमारी, कमर के दर्द, बोले कमर के दर्द, सीने के दर्द, जो भी है, यीशु के नाम से तेरे सारे अधिकारों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु के लहू के द्वारा अपने ऊपर से, अपने अंगों के ऊपर से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तेरा मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। निकल जा मेरे शरीर से, मेरे अंगों से, लहू से, हड्डियों से, किडनी से, लीवर से, नसों से, निकल, उला, निकल, निकल जा यीशु के लहू से, निकल जा। लगातार बोलते रहे, निकाले, निकाले, यस, निकल, 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 यीशु के नाम से। अभी पवित्र आत्मा को अधिकार दीजिए, एक साथ, एक बार लगातार बोलते रहे, आइए पवित्र आत्मा अधिकार कर लीजिए, आइए पवित्र आत्मा अधिकार कर लीजिए। यहोवा की आत्मा आइए, मुझे कब्जा करे, मेरे शरीर को कब्जा करे, मेरे शरीर को कब्जा करे, मन को, विचारों को, कल्पना को कब्जा करे, कब्जा करे, मेरे आत्मा को कब्जा करे, हड्डियों को कब्जा करे। आइए पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को कब्जा करे, कब्जा कर। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, एक सांस में बोले, कब्जा करे। আহক পবিত্র আত্মা মোক অধিকাৰ কৰক, মোৰ শৰীৰ প্ৰাণ আত্মাৰ ওপৰত, পৰিবাৰৰ ওপৰত, শৰীৰ অংগৰ ওপৰত অধিকাৰ কৰক, অধিকাৰ কৰক। আহক, আহক পবিত্র আত্মা। यस यस, आप फ्री हो जाएंगे। यस, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। हाँ, बोले प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, मुझे, मुझ पर, बोले मुझ पर, मेरे अंगों पर कब्जा कर लीजिए। আহক যিশু, मोर अंग प्रत्यंग कब्जा करिल। আহক যিশু, আহক যিশু, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। कंटिन्यू, बोलते रहे, बोलते रहे। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, बोले आप फ्री हो रहे हो। किसी को अगर वॉमिटिंग लग रहा है, आप बाहर में जाके वॉमिट कर सकते हो। यस 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 यस, आइए यीशु, आइए यीशु, आंख बंद करे। आओ, मतो मतो, आओ यीशु, आओ यीशु, आओ यीशु, आओ यीशु। अभी एक श्वास में बोलते रहिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, को 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 को, यस, बोलते रहे, बोलते रहे। सुनिए,
सुनिए, बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं जगत का ज्योति हूं। फिर आपने कहा तुम जगत के ज्योति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी ज्योति को मेरे जीवन में, मेरे अंगों के हर अंधकार के क्षेत्र में डालिए। हे प्रभु यीशु, तुम्हार ज्योति मोर जीवनत, मोर शरीर अंग प्रत्यंग बाकी दियो। मैं आपकी ज्योति को ग्रहण करता हूं। यीशु, आपके ज्योति को मेरे हर अंगों में समा जाए। प्रभु यीशु, আপনার পোহৰ মই গ্ৰহণ কৰিছো। আপোনাৰ পোহৰ মোৰ শৰীৰৰ অংগৰ ভিতৰত লৈ লৈছো। আপোনাৰ পোহৰ মোৰ মনৰ ভিতৰত, বিচাৰৰ ভিতৰত লৈ গ্ৰহণ কৰিছো। मेरे मन में, विचारों में, सोच में यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए। आंखों में, कानों में, होठों में, जुबानों में यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए। बोले बोले बोले, हृदय में, आत्मा, प्राण, शरीर में यीशु की रोशनी आए। मेरे लहू में, हड्डियों में, जोड़ों में, नसों में, मांसपेशियों में, किडनी, लीवर में, आंतों में, पैनक्रियास में यीशु के रोशनी आए, यीशु के रोशनी आए। जिसुर पोहर हो, जिसुर पोहर हो, जिसुर पोहर हो। मेरे कमर में, घुटनों में, तखनों में यीशु के रोशनी आए। जिसुर पोहर हो, यीशु की रोशनी आए। बोलते रहे, बोलते रहे। यीशु की रोशनी आए, 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 यीशु की रोशनी आए। अभी बोलिए, मेरे घर में यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए, यीशु की रोशनी आए। मोर घरत जिसुर पोहर हो, पोहर हो, पोहर हो। दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। बच्चों के नाम लेके बोले, बच्चों के ऊपर यीशु के ज्योति आए। बोलिए, पोलू के ऊपर, जोशुआ के ऊपर और ज्योति आए, ज्योति आए। क्लौदिया के ऊपर ज्योति आए। हालेलुया। पापा तोपन के ऊपर ज्योति आए, ज्योति आए, ज्योति आए, ज्योति आए, ज्योति आए। प्रभु बोले, प्रभु मेरे जीवन में, परिवार में जहां अंधकार है, ज्योति आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीवन में सभी अंगों में अपने रोशनी को डाल दिया है। सारा अंधकार मेरे जीवन से, मेरे प्रत्येक अंगों से चला गया है। मेरा लहू, हृदय, लिवर, किडनी, अते, पेनक्रियास आदि नए हो गए हैं। मैं जगत की ज्योति बन गया हूँ। अब मैं ज्योति की संतान हूँ। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। बोलिए, प्रभु यीशु मेरे हृदय में, हृदय के हर एक नसों में जहां पे ब्लॉक है, यीशु की ज्योति आ जाए, ज्योति आ जाए,
ज्योति आ जाए, ज्योति आ जाए, ज्योति आ जाए। यीशु के नाम से मेरा हृदय नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए। प्रभु के ज्योति से मेरा शरीर नया हो जाए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। যিশু তেজত জয়, যিশু তেজত জয়, যিশু তেজত জয়। Victory in the blood of Jesus. Hail to the blood of Jesus. Victory in the blood of Jesus. यीशु के लहू की जय। आमीन। एक जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए। अपना शरीर को चेक करें। अब चंगे हो चुके हो, अब शरीर को चेक करें कितना पतला हो गया। देखो तो फ्री लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, खुशी, हालेलुया। अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। देखिए कोई कहीं पे दर्द था, कुछ पे था, वो चला गया। फ्री लग रहा है। और नेक्स्ट रविवार आप लोग फ्री से आइए, शुक्रवार भी आ सकते हैं। शुक्रवार अगर आप 10 बजे आते हो, आप सभी लोग आते हो, সকলোৰে যে 10টা বজাত আহে আমি কার্স ব্রেকিং প্রেয়ার করিম। 50টা মান পয়েন্টসে আমি श्राप भांगिम। हालेलुया। श्राप तोड़ने से ही वो जो प्रभु ने हमारे लिए आशीषों को रखा है वो दिखाई पड़ेगा ना। श्राप को तोड़ना है। क्या लगी से कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? दर्द है क्या कोई? नहीं है, नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ভাল লাগিছে ন? আপোনালোকে শৰীৰবিলাক চেক কৰক, আপোনাৰ মনবিলাক ভাল লাগিছে নাই? ফ্ৰী লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? প্ৰেজ দ লৰ্ড। হাইয়ে ক্লদি আগত আহিব। सो हम एक आराधना के गीत गाएंगे और प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, क्या लिखा है? दो तो तुम्हें लोग दबा दबा के देंगे। हालेलुया। सो हम अपने पैसों से भी प्रभु की आराधना करें। आइए तो हम एक गीत गाएंगे। गीत के समय में आप लोग जैसे प्रभु मन में दे ऐसे आप ऑफरिंग दे सकते हैं। I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर आप प्रार्थना कर सकते हो ऑफरिंग। सभी आंखें बंद कीजिए। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराई से नमन करती हूँ आपके अद्भुत काम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन के लिए आपने हमें परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया एक लक्ष्य के साथ, एक परमेश्वर उद्देश्य के साथ इस चर्च पे आपने लाई है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। और ये आपका वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड हालेलुया। आपका वचन को परमेश्वर सुनने वाला नहीं परंतु सुन के वचन पर चलने वाला परमेश्वर बना दे, बेटा बेटी बना दे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका आप जितने भी मैं मुख से तारीफ करो मेरे शब्द पर कम पड़ जाते हैं। खुदावन थैंक यू लॉर्ड, आपके बरकत के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपका जीवित वचन के लिए, कलाम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया, जो परमेश्वर फिलिपियन चैप्टर परमेश्वर 4:17 की द्वारा से मैं दान नहीं चाहता हूँ परंतु मैं इसलिए दान चाहता हूँ ताकि तुम्हारा लाभ बढ़ता जाए, तुम्हारा परिवार में तुम्हारा परिवार की इनकम बढ़ता जाए, प्रॉफिट होता जाए। इसीलिए मैं परखने के लिए मैं इसलिए दान चाहता हूँ, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हारा परिवार को उठाने के लिए, इसलिए मैं दान चाहता हूँ। और जो आपका वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर को मन की तैयार हो तो किसी की दबाव पे आके दान करते हैं तो खुदावन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु आपका मन की तैयार हो तो आपका परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया जो हर्षों से देते हैं, जो प्रेम से देते हैं, उसको खुदावन स्वीकार करते हैं और उसको खुदावन उससे हर्षों से स्वीकार कर लेते हैं। खुदावन धन्यवाद, क्योंकि हमारा खुदावन कंगाल नहीं है, हमारा खुदावन बहुत सारे उनके पास कुछ नहीं, पर हमारे लिए परखने के लिए खुदावन ये सब हमारे ऊपर में। खुदावन आपने कहा आपके वचन में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। कहा दबा दबा के हिला हिला के तुम्हें दिया जाएगा। ये सब खुदावन लौट हालेलुया, ये आपका जीवित कलाम है
ये आपका वचन हम लोग को परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया, इस वचन में चल के खुदावन हर एक जने को जो भी यहाँ पे परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया आपके नाम से जो परमेश्वर जो बीज बोते हैं लॉर्ड हालेलुया, इस बीज के उसका परमेश्वर प्रतिफल आप ही देने वाला खुदावन है लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर। इसीलिए कोई भी परमेश्वर जो आपके नाम से जो बीज बोते हैं वो कभी भी परमेश्वर व्यर्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड हालेलुया आपका परमेश्वर जो मैथ्यू चैप्टर 10 का वर्स 42 में लिखा है, जो कोई मेरा खुदा का चेला जान के जो कोई एक तंदे कटोरी पानी भी उससे पिलाए उसका कभी भी नुकसान नहीं हो, वो प्रतिफल होगा कहा। ये आपका जीवित वचन है। ये पृथ्वी ताल जाएगा, ये आकाश ताल जाएगा, परंतु आपका वचन कभी नहीं तालेंगे बोल के मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स का 35 में लिखा है लॉर्ड हालेलुया। इसीलिए खुदावन आपका वचन ही जीवित है, आपका वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है लॉर्ड हालेलुया, आत्मा को आर पार कर देने वाला वचन होते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया आपका वचन पे ही हमें चलने दे। परमेश्वर धन्यवाद करती हो आपके परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया, आपके परमेश्वर जो आपका प्रेम से लॉर्ड हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हो गलातियन चैप्टर परमेश्वर 5 का 16 की द्वारा से जो आत्मा पर चलते हैं वो किसी रीति से पर शरीर का किसी रीति को पूरे नहीं करेंगे कहा। इसीलिए खुदावन अगर हम आत्मा में चलेंगे तो खुदावन आपके लिए आपका काम को आपके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम शरीर के लिए काम करेंगे तो शरीर और आत्मा एक दूसरे की विरोधी में रहते हैं लॉर्ड हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मा में परमेश्वर हर एक जने को ताकि मन खोल के परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर बोझने के लिए परमेश्वर बीज बोझने के लिए हर एक जने को तैयार कीजिए मन के द्वारा, क्योंकि बीज बोने से खुदावन वो कभी परमेश्वर जो प्रोवर्ब चैप्टर 11 का परमेश्वर 4 का 11 में लिखा है जो चित्तर पितर से बीज बोते हैं और दूसरों को सेवा करते हैं वो कभी गति नहीं होगा कहा, वो बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर 1 रुपया को भी परमेश्वर उसको मेरे पास नहीं है मैं दे नहीं सकता ऐसे सोचने वाला लोग वो परमेश्वर गरीब का गरीब ही रह जाएंगे कहा। इसीलिए परमेश्वर आपका परमेश्वर वचन को उंडेल दे लॉर्ड हालेलुया हर एक जनी को मन में परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया आपका उपस्थिति में हो सके, आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बढ़ सके लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर ये समय को आपने हमें दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, महिमा आपको देते हैं, प्रशंसा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। मैं धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अंतिम प्रार्थना। আহক আমি সকলোৱে মিলি প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। হে আমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ, তোমাৰ নাম পূজনীয় হওক, তোমাৰ ৰাজ্য হওক, যেনেকৈ স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃথিৱীতো তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হওক। আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আজি আমাক দিয়া, আমি যিদৰে ধৰুৱাতৰ ধাৰ ক্ষমা কৰিলোঁ আমাৰো ধাৰবোৰ ক্ষমা কৰা। আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা, কিন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা ধৰি ৰাখক, কিয়নো ৰাজ্য মহিমা পৰাক্ৰম সদা সৰ্বদাই তোমাৰেই হওক, আমেন। आइए आंखों को बंद करें, आशीष प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अभी से अनादि अनंत काल तक यीशु को हृदय से प्रेम करने वाले सभी के साथ बना रहे। सभी बोले आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को प्यार दीजिए, हैंडशेक कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।